डॉक्टर साहब बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं ओरल हाइजीन पर, यानी कि मुंह की साफ सफाई पर। इसका क्या महत्व है? अगर हम इसमें लापरवाही बरतते हैं तो इसके क्या खतरे हैं? मुंह की साफ़ सफाई हमेशा हमारे पास पेशेंट आते हैं। जनरली वो यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो अपने मुंह की बहुत अच्छी साफ़ सफाई करता हूँ, 2 बार ब्रश करता हूँ, बढ़िया मेरे पास टूथपेस्ट है, बढ़िया मेरे पास ब्रश है, फिर भी मेरे दांत क्यों ख़राब हो रहे हैं? तो सबसे पहली इसमें यह है कि ओरल हाइजीन सिर्फ ब्रशिंग तक ही डिपेंडेंट नहीं है। ब्रश भी हम करते हैं, लेकिन ब्रशिंग टेक्निक हमको नहीं पता कि ब्रश करना कैसे है। टीवी में अपना ऐड देखा, ब्रश में लगाया और दांत घिसना शुरू। ऐसे नहीं होता ब्रशिंग। ब्रशिंग के लिए आप पहले देखिए कि आपका जो ब्रश है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। आप लाए तो सॉफ्ट ब्रश थे, लेकिन इतना यूज़ किया, साल भर आप उसे यूज़ कर रहे हैं, वो हार्ड हो गया, उसमें पूरा पेस्ट का कैल्शियम जम गया है। आपने कभी देखा ही? 3 महीने बाद उसको बदल दीजिए। वो सुंदर दिखेगा, मन में बड़ा ख़राब लगेगा फेंकने में उसे, लेकिन फेंकिए उसे। 3 महीने में आपके हिसाब से इतना ज़्यादा उसको नहीं लगाना है। एक मटर के दाने बराबर लीजिए, उससे आपकी कॉस्टिंग भी बचेगी और इतना ही चाहिए दांतों को। पेस्ट हमें गाल के लिए, जीभ के लिए नहीं चाहिए। पेस्ट सिर्फ इसके लिए यूज़ होता है कि फ्रिक्शन ना लगे ब्रश का। तो आप मटर के दाने बराबर पेस्ट यूज़ करिए। फ्रिक्शन मतलब? फ्रिक्शन मीन्स कि रगड़ ना लगे। जो कहते हैं ना कि यार हम ब्रश बहुत अच्छा किया, अभी भी एक समस्या आज हमारे प्रोग्राम में आई थी कि मेरे दांत घिस गए हैं। वो दांत इसलिए घिसे कि उन्होंने हार्ड ब्रशिंग यूज़ करी। तो लगता है कि मेरा ओरल केयर रूटीन पूरा हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। ब्रशिंग के बाद आपने ब्रश किया, आपको टेक्निक, अब आपने ब्रशिंग की टेक्निक आप जानिए। आपको सिर्फ सर्कुलर मूवमेंट यूज़ करना है। आप सर्कुलर मूवमेंट ब्रश यूज़ करिए ताकि वो अप एंड डाउन मूवमेंट दे। आपको आगे पीछे नहीं रगड़ना है। पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सर्कुलर मूवमेंट आपका हमेशा यूज़ होगा। दांत तो आपने साफ़ कर लिए, अब 2 दांत के बीच में जो गंदगी जम गई, उसके लिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं सोचा। हमें लगा कि ब्रश करा और हमारी गंदगी अब दांत के बीच से भी निकल जाएगी। हमेशा पेशेंट आते हैं, प्रॉब्लम क्या हो रही, दांतों के बीच में कीड़ा लग गया। क्यों कीड़ा लगा? ब्रशिंग से हमने सारी गंदगी 2 दांत के बीच में चिपका दी। इसके लिए फ्लॉस आता है। फ्लॉस धागे जैसा होता है। अब आजकल नए वाटर फ्लॉसर भी आए हैं, जो पानी का जेट जैसा होता है, जिसको आप अपने स्प्रे की तरह आप करिए और वो पूरी गंदगी बीच से निकाल देंगे। सेकंड स्टेप ये आपका वाटर फ्लॉसर वाला है, यहाँ पर आप 2 दांत के बीच की गंदगी निकाल रहे हैं। और ओरल हाइजीन पे जो आप कह रहे थे कितना महत्वपूर्ण है, क्या है, तीसरी स्टेज, जब तक हम अपनी टंग क्लीन नहीं करते हैं, जीभ हम साफ़ नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जीभ में है हमारे। एक परत जैसी जम जाती है। खाने के, रात को खाना खाया सड़ा हुआ, वो सुबह भी जीभ में लगा हुआ है। करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं करना है आपको। टंग क्लीनर आता मार्केट में, आप टंग क्लीनर लीजिए और एक स्ट्रोक से आप बाहर की तरफ को 1 या 2 स्ट्रोक, वो हमें ज़रूर करना है। आजकल की लाइफस्टाइल में हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, आता धोते हैं, कुल्ला उल्ला छोड़ देते हैं। छोड़ो यार, घर जाके देखेंगे, 1-2 घंटे में डैमेज हो जाता है। तो 4 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो समस्या कभी नहीं रहेगी। ब्रशिंग करिए प्रॉपर, दांतों के बीच की सफाई करिए फ्लॉसिंग से। तीसरा महत्वपूर्ण, जीभ साफ करिए। और चौथा, खाने के बाद कुल्ला करिए। ओरल हाइजीन को लेकर डॉक्टर जोशी जी ने बहुत